और गरीबी फैली हुई है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर भी बहुत बढ़ रहा है। पर ये सब छोड़ो, देखो लिल यश का नया वीडियो आया है। हाँ, मैं स्कूल से आ गया। आ गए महाराज, इनका खाना परोसा जाए। खबरदार जो घर में घुसे बिना पैर हाथ धोके। चिल मम्मी चिल, मैं बस बैठ रहा हूँ। तो हो गया खत्म स्कूल? हाँ हाँ, कैसा था दिन आज का? वो तो आपको स्कूल वालों से ही पूछना चाहिए। बात तो सही है। वैसे आपने ये नहीं बताया कि आप घर में क्या कर रहे हो? दुकान नहीं गए? बेटा जाता है, लेकिन आज हड़ताल था ना। वो और तुम स्कूल चले गए बराबर? मैं जरा पैर हाथ धो के आता हूँ। यश चुपचाप बैठो। तो फंस गया। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ कहिए। तुम क्या हमें कुछ छुपा रहे हो? मैं और आपसे क्यों छुपाऊं? यश, कल क्या तुम्हारे स्कूल में रिजल्ट दिया गया था? नहीं नहीं। यश बता दो। नहीं तो ऐसा कब हुआ? यश, तुम पकड़े गए हो। अरे आप लोग क्या कह रहे हो? गोलू ने फोन किया था। इसके बारे में मैं बताने ही वाला था। तो किसका इंतजार कर रहे थे? पकड़े जाने का। अब बस ये मत कहना कि तुम इस वाइवा एग्जाम में भी फेल हो गए हो। मम्मी चिल। अगर ये हुआ तो मुझसे बुरा छोड़ो, मुझे तो मम्मी मत कहना। बोलो बेटा, चुप चुप क्यों बैठे हो? मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम इस एग्जाम में भी फेल हो गए हो। नहीं नहीं। हाँ। रोहिणी जी, आप मम्मी बोलने का अधिकार खो चुके हैं। मुझसे तो अब ये नहीं सह रहा। ये मेरी औलाद नहीं हो सकता है। ये आपका ही बेटा है, जो आपके गुण मिले हैं इसे। मुझ पे दोष मत थोपो, ये तुम्हारा बेटा है। भूलो मत, आप ही मुझे देखने आए थे। ये सब गलती आपका है। तुमने ही मुझे देख के हाँ किया था, गलती तुम्हारी भी है। मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे मुझे तो एक से एक कितने समझदार लड़के के रिश्ते आ रहे थे। पता नहीं इनको मैंने क्यों हाँ कहा। हाँ, वो लोग समझदार थे ना, इसलिए शादी नहीं किया। बीच में मैं फंस गया। पापा, वैसे मम्मी आपने पापा से क्यों शादी किया? बेटा, तुम्हारे पापा को देख के तरस आ गया था, तरस। हाँ। तुम्हारे पापा के ऊपर कोई तरस ही नहीं खाता था। तुमसे शादी करने के बाद तो अब सब मुझ पर तरस खाते हैं। मम्मी पापा, बस गलती सबसे हो जाती है। वैसे मम्मी, मेरा भी रिजल्ट दिया था। देखो मुझे A+ मिला है मम्मी। इसे अभी कहना था। काश तुझे मौत मिलता, वो भी मेरे हाथों में। मम्मी। यश चिल मम्मी, मौत हमारे स्कूल के नया स्नैक्स बार है। बनाए बच्चों को मर्द, सबको दो मौत। वैसे ये है कैसा? टेस्ट तो बढ़िया है। तुम्हें इतने सारे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? अगले महीने हम स्कूल में नहीं गए थे, इसलिए स्कूल के सबसे शांत बच्चे का अवार्ड हमें मिला है। और हमारे ओल्ड टीचर को भी। वो तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, वो चॉकलेट क्यों खाएंगे? अरे नहीं नहीं, उन्हें सच्ची का मौत मिला है, इसलिए तो आज छुट्टी था, जल्दी आ गया। तुम इतने वियर्ड चीज इतने सिंपल में कैसे कह लेते हो? जैसे तू सिंपल चीजों को इतनी वर्ड में कहती है। वो सब छोड़िए ना, आपसे कुछ कहना था। बात में मिठास, पक्का कोई काम निकलवाना है। यश, वो तुम्हारी माँ है, वो अपने दिल की बात भी तो कह सकती है ना। कभी भी किसी को पहले जज मत करना। तो क्या कह रही थी तुम? ए जी, पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, आप मना मत करना। पहले जज मत करना। चुप रहे कमबख्त। लेकिन क्या लेकिन? मतलब कल ही तो मैंने तुम्हें नई साड़ी दिलवाई थी ना। लेकिन मम्मी आज की बात कर रही है। तेरा मुंह बहुत चल रहा है, ये पक्का उस फोन की वजह से है ना? हाँ हाँ, इसमें मेरा फोन अब कहाँ से आया? ठीक है, बस करो। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? गेस करो गेस करो गेस करो। इसमें गेस करने वाली कौन सी बात है? लड़कियों को तीन ही चीज पसंद आती है, सुंदर, साड़ी और डिस्काउंट। यश। सॉरी पापा। एग्जैक्टली, तुम सॉरी बोलना भूल गए थे। लगता है कल भी तुम लोग टिंडे और लौकी ही खाना चाहते हो। अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लिए तो मैं चांद भी ला सकता हूँ। मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक सुंदर साड़ी जो है डिस्काउंट में। तुम्हें कैसे पता? साड़ी 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 से पूरा घर भर चुका है। तुझसे मैं मांग रही हूँ। लेकिन यश की बात भी तो सही है। देखो, तुमने बस साड़ी देखा, इतना ही ठीक था, क्योंकि तुम्हें भी पता है ना धंधा अभी कितना। ये देखो, ले आई। अब क्या ही कर सकते हैं। वैसे तुम्हारी ये मौसी क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ? आपने ही तो कहा था कि आपसे मौसी की लड़ाई हो चुकी है, अब उनसे बात नहीं करेंगे। तू चुप रह, वो मेरी बहन है, ओके? वो क्या कहते हैं, आई हैव चेंज माई माइंड।
काश हम मम्मी के माइंड को सच में चेंज कर पाते। या काश हम मम्मी को ही चेंज कर पाते। सॉरी पापा। अरे धीरे बोलिए, मन की बात है। वैसे पापा, मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछो बेटा। आपने मम्मी से ही क्यों शादी किया? देखो बेटा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये बहुत डरावनी स्टोरी है। मैं तुम्हें रात में सुनाऊंगा। मुझे बस जानना था कि पत्नियां क्या सारी ऐसी ही होती है? देखो बेटा, पत्नियां दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप जो अपने पति को भगवान समझे, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, पति की हर बात सुने और उसके गुस्से को उसकी मजबूरी समझ के माफ कर दे और दिन भर बस अपने पति और अपने बच्चों की सेवा करती रहे। ओह, मतलब मम्मी दूसरी टाइप की है। एग्जैक्टली। बेटा, अच्छी पत्नी और भूत सिर्फ कहानियों में ही होते हैं, असलियत में अब तक किसी ने नहीं देखा। क्या कहा आप दोनों ने? अरे प्यारी बेटी, तुमने कुछ सुना तो नहीं? मैं तुम लोगों को अभी बताती हूँ। चुप हो जा गंजी चुड़ैल। अरे बेटा चुप हो जा। ये लोग क्या कह रहे थे आपके बारे में? चुप हो जा मोटी, क्या चाहिए तुझे? अगर चॉकलेट दो तो मैं मान सकती हूँ। ये रख 50 रुपए, बाजार से खरीद लेना। मैं इतने चीप चॉकलेट नहीं खाऊंगी। ये ले चॉकलेट। अब आया ना लाइन पे। बाप रे बाप, ये तो अभी से इतना ब्लैकमेल करती है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। आपको लगता है इसकी शादी होगी? वैसे मानना तो पड़ेगा, ये सिर्फ शक्ल से नहीं, अक्ल से भी गधी है। क्यों? 20 की चॉकलेट के लिए 50 रुपया छोड़ दिया। अनपढ़, ये चॉकलेट 80 का है। MRP देख, इसे कहते हैं बिजनेस। प्रीति, सॉरी पापा। तू मेरी ही DNA है। अब यश बेटे, तुम क्या करोगे? तुम तो लॉस में चल रहे हो। हाँ पापा, इसने तो MRP देख के बता दिया, चॉकलेट 80 का है। काश एक्सपायरी डेट भी देख लेती कि क्यों मुझे 80 का चॉकलेट 20 में मिला। क्या हुआ? नहीं, जा बेसिन में जाके उल्टी कर। मुझे बिजनेस सिखाएगा। यश। देखो पापा, चालाकी उसने पहले की थी। हाँ हाँ, लेकिन तुम मेरा ही DNA है।